यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार फिर से अडानी अंबानी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। इस बार करवाते हैं और फिर किसी को कहते हैं पति के नाम से या तुम्हारे कुछ योजना आ रहा है, ऐसा करके फुसला बहुला फुसला करके तो साइन करवाते हैं। एक हम कहाँ जाई उन्हें को जन उत्पन्न पागल हमारा दादा दादी के पूरे उन्हें चल गए से हम जानते नहीं हैं तो खुद राई पटवारी भी थे। गांव वालों को पूछा तो गांव वालों को किसी प्रकार की कोई सहमति में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना तो उनको देखे है ना तो उनको पढ़ा गया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार फिर से अडानी अंबानी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। इस बार उन्होंने निर्णय लिया है कि जो दलदली क्षेत्र में हमारे बैगा बाहुल्य गाँव हैं, मुकाम है, सलगी हैं और भी जो गांव हैं, करीब 52 गांव इसमें प्रभावित हो रहा है। तो वहाँ पर 4 लाख टन प्रति वर्ष बॉक्साइट खनन की अनुमति CMDC के माध्यम से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उनको दे दी गई है। बैकडोर एंट्री से यहाँ पर कवर्धा जिले में अडानी को घुसाने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, आदिवासियों की बैगा आदिवासियों की जो जमीन हथियाने का ये खेल चल रहा है, ये सफल नहीं होगा। हमने कलेक्टर के माध्यम से शासन को चेताया है कि आपके पास 15 दिन का समय है, 15 दिन के भीतर जितना भी ये खनिज के लिए आपने अधिग्रहण किया है उसको निरस्त करिए। और जो बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है, न ग्राम सभा सर्वोपरि रहेगी, ना विधानसभा ना लोकसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा को महत्व दिया जाए। जितने भी प्रभावित ग्राम पंचायतें हैं वहां पर विधिवत ग्राम सभा बुलाई जाए और ग्राम सभा ये फैसला करेगी कि वहां खेत रहेंगे या खदान खुलेगी। ये निर्णय वहां की ग्राम सभा को लेना है, ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, या मैं तो समझता हूँ यहाँ पे प्रदेश में मुख्यमंत्री मंत्री तो कुछ निर्णय खुद ले नहीं पा रहे हैं। जो दिल्ली में बैठे हैं, जो गुजरात के कुछ लोग हैं, वो लोग हमारी नियति का निर्णय नहीं लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो फैसले होने हैं वो ग्राम सभा करेगी, यहाँ के लोग करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कबीरधाम जिले में राज्योत्सव के पहले टीआई को थप्पड़ मारा जाता है एक कार्यकर्ता के द्वारा, उसे किस प्रकार देखते हैं आप? जो पूरे प्रदेश में हो रहा है वही यहीं हो रहा है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उप मुख्यमंत्री जी, उनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार है। अगर वो पुलिस वालों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आम जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? सर, अभी धान खरीदी चल रही है, कई जगहों पर अभी धान खरीदी शुरुआत भी हुई है। प्रबंधक आंदोलन में बैठे हुए हैं, इसको किस प्रकार? जो प्रबंधक हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनकी कोई मांगे नई तो है नहीं। और जब बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सबकी मांगे वो पूरी करेंगे, सबका नियमितीकरण करेंगे, सबको रेगुलर वेतन दिया जाएगा, ये जो मांगे हैं ये कोई नई मांगे तो है नहीं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इन मांगों का जिक्र किया, ये भी कहा है कि इनको पूरा किया जाएगा, तो अभी पूरा करना चाहिए। जी, करणी सेना की बात आती है, पूरे जिले छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसको खुला चुनौती देते हैं, पुलिस को उनके घर पर घुसने की चुनौती देते हैं, यहाँ तक कि गृह मंत्री को भी देते हैं। किस प्रकार देखते हैं आप उसे? किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। ठीक, ओके। के समस्या को लेकर आए हैं, वहाँ ना माइनिंग खदान, हमको राजस्व विभाग के अधिकारी जो भी है ना, तो SDM तहसीलदार बुला फुसला कर साइन करवाते हैं और फिर किसी को कहते हैं फोती के नाम से या तुम्हारे कुछ योजना आ रहा है, ऐसा करके बहुला फुसला करके उसको साइन करवाते हैं। एक इधर स्टाम्प में करवाते हैं तो इधर फौती नाम में, क्योंकि वो भोले भाले हैं, दलदली क्षेत्र के उधर का है, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उन लोग समझते हैं कि ये भोले भाले लोग हैं, इसको बहला फुसला करके हमको यहाँ खदान चालू करना है। और CMDC
वो कह रहे हैं कि सरकारी खदान है, ऐसा करके आपको नौकरी दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा, करके झांसा दे रहे हैं वो लोग, झांसा दे रहे हैं जबरन की। अब हम क्या चाहते हैं कि हम वहाँ खदान नहीं खोलना चाहिए। हम कई बार वैसे बैठक रख के ना निरस्त कर चुके हैं, 2-3 बार ऐसा है। तो वो क्या एसडीएम और तहसीलदार को भी एक बार तो मैं ऐसी ही स्वयं अकेला ही उसको फटकार लगाकर भी आप वापस करा दिए। अच्छा, गांव में हाँ। कितना जनसंख्या है वहाँ? वहाँ टोटल मैं बताऊं तो लगभग वही 230 के आसपास है टोटल। और कितना साल में वहाँ निवास करा था? वहाँ से अभी हम जान नहीं सकते, हमारे दादा परदादा से लेकर हम कहे जाए तो 500 हजारों साल से हम समझो कि आज तक रखे हैं मुकाम गांव को। और खदान वाले आके ना हमारे जबरदस्ती उसको तोड़ना चाहता है और फिर अपने अडानी अंबानी को या किसी को बेचना चाहते हैं वो लोग। मतलब छत्तीसगढ़ एक प्रकार से बेचे काम। हाँ, बेचे काम कर रहा है। हाँ, मुख्य मांग का है? मुख्य मांग वही है, हमको वो खदान बंद होना चाहिए। हाँ, निरस्त होना चाहिए। जो जितना भी वो स्टाम्प में ना दस्तखत किए हैं वो निरस्त होना चाहिए। ये 15-10 दिन के अंदर। क्यों चालू कर रहे हैं लोग खदान? क्यों मतलब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं वो लोग। मतलब क्या है, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और हमारा हानिकारक है। हम खदान नहीं होना चाहिए उस क्षेत्र में, कहीं खदान खुलने नहीं चाहिए। हम कहाँ जाई हम उहे को जन उठन पागल हमार दादा दादी के पूरे पुरखा उहे चल गए थे। हम जानते नहीं हले तो खदान चालू करन ना जान नहीं दे। हम खदान नहीं कर देता, मना करता है, मना करता हम खदान नहीं करता। मना करता हो तो अधिकारी मन बार बार जाते करके सुने में आए। अधिकारी का कहना है? हम नहीं करता हूँ, जाते हैं अधिकारी तो जबरदस्ती जाते हैं? जबरदस्त जाते हैं, हम तो नहीं करता हूँ। खनन करके पूरा पर्यावरण बर्बाद कर। हमार जगह जमीन हमार लइका छुआ कहाँ पूरी है, सब तो खन के फेंक दी धरती ला। हमन कहाँ जाबो फिर, सब तो तरी ऊपर कर दी जमीन, हम कहाँ जाई फिर, हम कहाँ तरी। ग्राम मुकाम है, मुकाम में 2-3 महीने से जो है लगातार सीएमडीसी और यहाँ के जो ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी लोग हैं, तहसीलदार हैं, तहसीलदार एसडीएम, बार बार वहाँ के किसानों जो बेगा किसान हैं वहाँ के हमारे और आदिवासी गौड़ समुदाय के कुछ यादव भाई लोग भी हैं, उनके ज़मीन में जो है खनन को लेकर लगातार उन लोगों को जाकर ज़बरदस्ती का बैठक करा के साइन कराना, लुभावने। कई जैसे कभी पेपर में एक आया था मामला दैनिक भास्कर में 15 तारीख को कि भाई सभी किसान सहमत हैं और उनको जो है ज़मीन देने की बात कही गई। मैं दिन खुद गया था जिस दिन वहाँ के नायब तहसीलदार भी वहाँ बैठे थे, आरआई पटवारी भी थे। गांव वालों को पूछा तो गांव वालों को किसी प्रकार की कोई सहमति में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ना तो उनको देखे है ना तो इनको पढ़ा गया है, कोई इनको जानकारी नहीं था। मैं वहाँ देखा बहुत सारी चीज़ें थी, इनको पढ़कर बताया मैं, तो ये लोग बोले कि उसमें हमको सहमति नहीं है। उसके बाद भी वहाँ देखा गया कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन है और उनका देहांत हो गया है, परंतु कई सालों से मैं भटक रहा हूँ कि उनका जो है वो ज़मीन मेरे नाम में आए और हस्तांतरित हो, परंतु कोई भी कार्रवाई जो है प्रशासन नहीं कर पाता। लेकिन उस दिन हम लोग देखिए कि वहाँ आरआई, तहसीलदार, नायब तहसीलदार पूरा कागज़ और कंप्यूटर लेकर बैठे थे कि जिसका पिताजी का या पति का डेथ हो गया है तो उसको जो है वहीं सब लिखा पढ़ी करके उसके नाम में जो है ज़मीन को लाया जाए और उनको जो है वहाँ साइन कराया जाए। तो कहीं न कहीं जो है सीएमडीसी और प्रशासन सरकार की षड्यंत्र है कि इन बेघर समुदाय के ज़मीन को जो है हड़पा जाए, क्योंकि वहाँ पर पता चला कि 55,000 सालाने की मुआवजा है 1 एकड़ में। जब वहाँ के लाखों करोड़ों अरबों के तुम संपत्ति को बेघर समुदाय के ले जा रहे हो और आप 55,000 उनको दोगे, 55,000 में क्या चलेगा उनका। उससे पहले आप देखे होंगे बालको वहाँ पर संचालित रहा, लेकिन एक बेघर समुदाय का ज़मीन आज तक न वापस हुआ, न बराबर हुआ, न एक बेघर समुदाय का कहीं उनका जीवन यापन सुधार आया है। तो ये लगातार षड्यंत्र है और ये लोग चाह रहे हैं कि हम वो ज़मीन को नहीं दें और अपना जीवन यापन जैसा चल रहा है उस प्रकार के हम लोग चलाएँ।